नमस्कार दोस्तों, मैं खीमराज आपका स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रेलवे की पाठशाला पे। दोस्तों, हमारी एक ट्रेनिंग हुई थी जिसको प्राथमिक ट्रेनिंग यहाँ पर बोलते हैं। और ये जो DETC जो अजमेर है, DETC का मतलब होता है दोस्तों आपका जो DETC है यानी कि डिविजनल इंजीनियरिंग ट्रेनिंग सेंटर, ये आपके अजमेर में है। हर डिवीज़न का अलग अलग होता है, तो वहाँ पर हमारी ट्रेनिंग हुई थी। तो इस वीडियो में मैं आपको पूरा यहाँ पर बताऊंगा कि यहाँ पर कौन कौन सी चीज़ें यहाँ पर बताई जाती हैं और क्या क्या चीज़ें वहाँ पर सिखाई जाती है, कितने दिन की ट्रेनिंग होती है, क्या उसके लिए कोई अलग से टीए मिलता है और क्या क्या चीज़ें होती हैं। लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन है, रेलवे भर्ती के सारे अपडेट्स आपको हमारे चैनल में मिल जाएंगे। तो चैनल को भी आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। और आपके जो ग्रुप डी के एग्जामिनेशन है वो उनके लिए भी एक ट्विटर कैंपेन हम कर रहे हैं। तो आप सभी से निवेदन है कि आप जो है कल मैक्सिमम से मैक्सिमम ट्विटर कैंपेन कीजिए, क्योंकि दोस्तों आवाज़ पहुंचनी चाहिए सरकार के पास। बहुत दिन हो गए हैं, 2.5 साल हो गए हैं और रेलवे एग्ज़ाम के बारे में सरकार कोई अपडेट यहाँ पर नहीं दे रही है। तो ऐसे में जो मेरा ट्विटर जो अकाउंट है उसका लिंक वीडियो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, वहाँ पर आप ज्वाइन कर लीजिएगा और मैं आप ट्वीट कर दूंगा, उसको आप रीट्वीट कर लीजिएगा। तो देखो, सबसे पहली जो बात होती है ना रेलवे में ड्यूटी करते टाइम पे और स्पेशली ट्रैक पे, तो वो होती है खुद की सेफ्टी करना। तो मेन चीज़ तो हमको यही बताई गई थी कि जब भी आप ट्रैक पर काम करें, पहली जो प्रायोरिटी है वो खुद की सेफ्टी को दें, क्योंकि दोस्तों आप खुद यहाँ पर सुरक्षित रहोगे तभी आप रेलवे को सुरक्षित कर पाओगे। तो सबसे पहली जो चीज़ बताई गई थी वो ये है कि आपको सबसे पहले खुद की सुरक्षा करनी है और खुद की सुरक्षा करते हुए आपको पूरे संरक्षक नियम के पालन करते हुए खुद की सेफ्टी को ध्यान में रखते हुए रेल ट्रैक जो है उसका यहाँ पर उसकी भी सेफ्टी करना है। अब यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें होती हैं, जैसे कि हम जब काम करते हैं और ड्यूटी पे होते हैं तो जैसे ईयरफोन्स का इस्तेमाल नहीं करना है, मोबाइल फ़ोन का यूज़ नहीं करना है। अगर कोई इमरजेंसी कॉल हो तो आपको ट्रैक पे नहीं खड़े रहना है, ट्रैक से दूर जाकर आपको बात करनी है अगर कोई इमरजेंसी कॉल हो। इसके अलावा आपके कान जो होते हैं उन पर कोई बाहरी कपड़ा नहीं बांधना है, जिससे कोई रेल की आवाज़ आती हो, ट्रेन आती हुई सीटी जो मारती है, हॉर्न जो मारती है, वो आपको सुनाई दे जाए। तो ऐसे जो आपके जो भी सेफ्टी चीज़ें होती हैं वो यहाँ पर बताई गई थी। इसके अलावा जैसे आप ड्यूटी करते हो तो सेफ्टी का सामान आपके पास होना चाहिए, जैसे कि इमरजेंसी में अगर आपको कोई ट्रेन रोकनी पड़े या कुछ करना पड़े तो आपके पास जो झंडियाँ होती है वो होनी चाहिए। सिग्नल का जो आप सिग्नल दे सकते हो, जिससे जो लोको पायलट होता है उसको, तो आपके पास झंडी होनी चाहिए। दिन में काम कर रहे हो तो, नाइट में अगर काम कर रहे हो तो आपके पास टॉर्च होनी चाहिए। इसके अलावा आपके पास इमरजेंसी में अगर आपको ट्रेन रोकनी पड़े तो पटाखे आपके पास होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आपके पास होनी चाहिए। इसके अलावा ये तो खुद की सुरक्षा की बात होगी। और फिर आपकी जो ट्रैक पर काम करते हुए तो ट्रैक की सेफ्टी भी और खुद की सेफ्टी भी करना है। उसके अलावा फिर यहाँ पर हमको बताया गया सिग्नल्स जो होते हैं, सिग्नल कई टाइप के होते हैं। तो सिग्नल्स के बारे में बताया गया कि जो आपकी हाथ झंडी होती है उसका कैसे इस्तेमाल करना है, पटाखे जो लगाए जाते हैं वो कैसे लगाए जाते हैं, है ना। इसके अलावा जो सिग्नल जो होते हैं वो कैसे, कौन सा सिग्नल कौन सा काम आता है। जैसे नॉर्मली आप जानते हो कि जैसे रेड सिग्नल होता है वो ट्रेन को रोकने के लिए होता है। ग्रीन सिग्नल का मतलब है कि ट्रेन को जाने के लिए सिग्नल दे दिया गया है, वो जा सकती है। और येलो सिग्नल में जो है उसमें ट्रेन को ये मतलब एक सचेतना हो जाती है कि भाई अब जो है आपको जो स्टेशन है आगे नियर बाई स्टेशन आ रहा है वहाँ पे आपको रोका भी जा सकता है। तो वहाँ पे आपको उस हिसाब से ड्राइवर जो है स्पीड को मेंटेन कर लेता है। इसके अलावा कुछ डिस्टेंट सिग्नल भी होते हैं, है ना। तो वहाँ पे जैसे डबल येलो होता है, एक सिंगल येलो होता है, ग्रीन होता है, इनके बारे में बताया गया था। और इसके अलावा इमरजेंसी में अगर आपको ट्रेन रोकनी है तो आप कैसे ड्राइवर को संकेत देंगे वो बताया जाता है। अगर आपके पास झंडी नहीं है, हाथ झंडी नहीं है, टॉर्च नहीं है, तो फिर आपको कैसे रोकना है, वो सारी चीज़ यहाँ पर बताई गई थी। इसके अलावा यहाँ पर जो आगे बताया गया था वो हमको रेल और रेल फिटिंग के बारे में बताया गया था। जैसे जो रेल होती है उसकी स्ट्रक्चर कैसे कैसे होती है। जैसे रेल होता है, जो ट्रैक होता है उस पर एक रेल होती है 52 किलो की, 60 किलो की, है ना। इसके अलावा स्लीपर जो होते हैं, स्लीपर के अलावा जहाँ पर फिटिंग के कुछ आपके काम आते हैं, बहुत सारे पार्ट्स होते हैं, है ना। जैसे रबर है, इसके अलावा जो पेंडोल क्लिप है, ERC है ना। प्लेटें होती हैं, जोगल प्लेटें हैं, फिश प्लेटें हैं, उनके बारे में बताया गया था कि उनकी लेंथ क्या होती है, कौन सा पार्ट कहाँ काम आता है, कैसे कैसे काम आता है, उनके बारे में हमको बताया गया था। उसके बाद में रेल फिटिंग हो गया। रेल फिटिंग के बारे में हमको बाद में जैसे स्लीपर होता है, स्लीपर क्या काम आता है। इसके अलावा आपके जो यहाँ पर बैलास्ट जो होती है, बैलास्ट क्या काम आती है। आपने देखा होगा कि जो रेलवे ट्रैक होता है,
रेलवे ट्रैक पर सबसे पहले तो रेल बिछाई जाती है ना। और रेलवे जो आपके रेल होती है, रेल के नीचे स्लीपर होते हैं, और स्लीपर जो होते हैं, स्लीपर और जो रेल होती है वो पेंडुल क्लिप की मदद से या एंकर की मदद से जुड़ी हुई होती है, कनेक्ट होती है। उसके नीचे आपका क्या होता है, आपका बैलास होता है, और बैलास से आपका जो जमीन का लेवल होता है वो होता है। तो बैलास एक्चुअली में क्या करता है कि आपका जो बहुत सारे यूज होते हैं बैलास के, जैसे कि आपका जो लोड आता है ना, उसको कम करना, है ना, जो स्लीपर के ऊपर लोड ना आए, स्लीपर ना टूट जाए वो। इसके अलावा बहुत सारी वनस्पतियां उग जाती हैं, घास उग जाती हैं, तो जो बैलास होती है वो घास को उगने नहीं देती है। पानी जो होता है, पानी बरसात के टाइम में पानी भर जाता है ट्रैक के बीच में, तो जो आपका बैलास होती है उसमें एक जगह होती है बीच बीच में होके, तो वहाँ से पानी बहकर निकल जाता है। तो ऐसे में बहुत सारे उपयोग होते हैं इसके जो यहाँ पर काम आते हैं, तो वो सारी चीज़ें हमको बताई गई थी। इसके अलावा यहाँ पर ये स्लीपर की बात हो गई, स्लीपर फिटिंग वगैरह की। इसके अलावा जो लाइनर होते हैं, लाइनर आपके वही काम आते हैं, स्लीपर जो है, स्लीपर और लाइन के बीच में लगाए जाते हैं लाइनर, और फिर एंकर यहाँ पर ठोक दिया जाता है। उसके बाद में ट्रैक सर्किट एरिया जो होता है उसके बारे में बताया गया था। ट्रैक सर्किट एरिया बेसिकली जो स्टेशन के पास की जगह होती है, स्टेशन जो यार्ड होता है उसी को बेसिकली बोलते हैं। और वहाँ पे जब काम करें तो यहाँ पर क्या सावधान रखनी चाहिए, ताकि आपको पता हो कई बार जैसे कोई चीज़ें होती हैं जैसे सिग्नल फेल हो जाना, ये सारी चीज़ें नहीं हो, उनके बारे में बताया गया था। इसके अलावा यहाँ पर आगे बात करते हो इलेक्ट्रीफाइड सेक्शन में मेंटेनेंस। जैसे आजकल आपको पता होगा कि हर जगह इलेक्ट्रीफाइड सेक्शन बनाए गए हैं, मतलब आपके जो इलेक्ट्रिक यानी कि जो बिजली है उससे ट्रेनें चल रही हैं। तो ऐसे में उस सेक्शन में आप कैसे काम करें, जैसे कि आपको पता होगा ऊपर जो है एक हाई वोल्टेज वाला एक वायर जा रहा है और वो आपके लिए खतरा साबित हो सकता है। तो ऐसे में आप अगर आपको काम करना पड़े तो उससे 2 मीटर की डिस्टेंस बना के रखें। अगर बैलास्ट ट्रेन जो जाती है उस पर आप जाएं तो उसके ऊपर ना चढ़ें, है ना, ताकि आपको जो झटका है करंट वो वगैरह नहीं लगे, खुद की सेफ्टी यहाँ पर बनी रहे, है ना। तो और भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा तो इस वजह से मैं नहीं बता रहा हूँ इतना लंबा, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पर आगे बात करें तो आगे यहाँ पर रेल डोली जो होती है, रेल डोली आप जानते हैं कि जैसे कई चीज़ें होती हैं, जैसे कहीं से स्लीपर ले जाना हो या रेल का कोई टुकड़ा है, कोई हिस्सा है वो यहाँ पर लेके जाना हो, तो ऐसे में आपको बताया कि एक इंसान होता है इतनी सारी चीज़ एक साथ उठा नहीं सकता, भले कितना मेन पावर हो, 10 आदमी हो, 20 आदमी हो, लेकिन रेल लाइन आपको 13 मीटर की होती है, तो 13 मीटर लाइन में बहुत वजन हो जाएगा, है ना। 1 मीटर में 52 किलो 60 किलो होता है, तो ऐसे में बहुत वजन हो जाएगा। तो ऐसे में क्या होता है कि रेल डोली होती है जिसकी मदद से इजीली जो सामान होता है ना, जैसे कि आपका बहुत सारे जैसे वेल्डिंग के सामान है, कटिंग वगैरह जो होती हैं वो, इसके अलावा स्लीपर जो होते हैं, रेल के टुकड़े जो होते हैं, उनको यहाँ पर एक जगह से दूसरी जगह ले जाया जा सकता है। तो ऐसे में उसका संचालन कैसे किया जाए वो सारी चीज़ें बताई जाती हैं कि जब भी आप यहाँ पर जैसे यार्ड में लेके जाएं तो वहाँ पर सिग्नल वगैरह का देखें, है ना। इसके अलावा जो एक कोई भी व्यक्ति है वो आगे आपके मिनिमम आपके जो डिस्टेंस बताई जाती है 1200 मीटर है, वहाँ पे झंडी लेके चले ताकि आगे कोई प्रॉब्लम हो, ट्रेन आ रही हो तो वो यहाँ पर बताते, तो वो सारी चीज़ें यहाँ पर बताई जाती हैं। मिनिमम 2 आदमी चाहिए, तो ये सारी चीज़ें कैसे जो रेल डोली है उसका संचालन किया जाता है उसके बारे में यहाँ पर बताई गई थी। इसके अलावा उसके बाद बताया गया कि बहुत सारे सिग्नल आपने बहुत सारे सिंबल आपने देखे होंगे रेलवे ट्रैक पर, आप जब जाते हो तो आपने बहुत सारे बोर्ड यहाँ पर देखे होंगे, है ना। तो वो जो बोर्ड होते हैं वो बोर्ड क्या क्या काम करते हैं उनके बारे में बताया गया। जैसे मैं आपको बहुत सारे जो बोर्ड हैं यहाँ पर स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ, इनको आप देख सकते हैं कौन सा बोर्ड कौन कौन सा काम करता है। जैसे आपने ये वाला बोर्ड कहीं कहीं देखा होगा, सीफा लिखा होता है और WL। दोस्तों इसका मतलब होता है कि सीटी बजाओ फाटक आगे है, यानी कि विशल। और आपका जो LC गेट, इसका मतलब दोस्तों जब आपका कोई फाटक है यहाँ पर आगे आने वाला होता है तो लोको पायलट को वहाँ पर लगभग 250 मीटर की दूरी पहले से ही यहाँ पर सीटी बजानी होती है, हॉर्न बजाना होता है ट्रेन का, ताकि दोस्तों यहाँ पर जो फाटक वाला जो होता है वो यहाँ पर सावधान हो जाए कि यहाँ पर कोई रेल है, कोई ट्रेन है जो आपके यहाँ पर आ रही है। तो यहाँ पर जो पहला सिंबल होता है वो आपका देखा होगा आपने कि C/φ W/L यहाँ पर लिखा जाता है। दूसरा यहाँ पर ये होता है दोस्तों स्टॉप इंडिकेटर, यानी कि दोस्तों अगर यहाँ पर आगे कोई डेंजर आपका कोई चीज़ होती है तो यहाँ पर इस प्रकार का बोर्ड यहाँ पर लगा दिया जाता है, और इससे आपकी जो ट्रेन होती है आगे यहाँ पर रुक जाती है। कोई भी जैसे कुछ भी खतरा यहाँ पर होता है तो ऐसे में जो कोई भी रेल होती है उसको पास नहीं कराया जाता है, और ये यहाँ पर बोर्ड इस प्रकार का लगाया जाता है ताकि आपकी जो ट्रेन है आगे उस खतरे की स्थिति में ना जाए। इस प्रकार का एक बोर्ड आपने देखा होगा, इसे यहाँ पर बोलते हैं दोस्तों क्वेश्चन इंडिकेटर। इसका मतलब दोस्तों ये एक प्रकार का जो लोको पायलट हो उसको सचेत करने के लिए एक बोर्ड होता है, और जिसमें ये बताया जाता है कि आगे आपको सचेत रहना है, आपको कोई भी आगे रेस्ट्रिक्शन मिल सकता है, इनकी स्पीड का रेस्ट्रिक्शन मिल सकता है, या आगे कोई भी आपका इंजीनियरिंग विभाग काम कर रहा होगा, है ना, जैसे ट्रैकमैन काम कर रहे होंगे, तो इस प्रकार से स्पीड है वो अपने हिसाब से थोड़ी कंट्रोल कर लेता है।
और इस प्रकार का आपने एक बोर्ड देखा होगा जहाँ पर स्पीड लिखी रहती है 15, 20, 60, 75 जो भी है। तो इसका मतलब है कि इस ट्रैक से जाने वाली जो भी ट्रेनें हैं वो यहाँ से आगे 45 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से जाएंगी, जब तक उनको आगे कोई ऐसा बोर्ड ना मिले जिस पर कुछ स्पीड के बारे में बता रखा हो या कुछ आपका जो टर्मिनल आपका कोई बोर्ड ना मिले। तो जब तक आपको ऐसा कुछ बोर्ड ना मिले तब तक आपको 45 किलोमीटर प्रति घंटे की स्पीड से यहाँ पर आगे बढ़ना है। इसके अलावा आपने यहाँ पर एक बोर्ड यहाँ पर देखा होगा जिस पर दोस्तों TG और TP लिखा रहता है। दोस्तों इसका मतलब होता है आपका टर्मिनल इंडिकेटर। अब दोस्तों ये दो प्रकार की ट्रेनों के लिए दिया जा सकता है। मान लीजिए कोई काम यहाँ पर हो रहा था पीछे और यहाँ पर ऐसे लगता है कि जो खतरा था, ये जो वीक पॉइंट था है ना ट्रैक का, वो निकल चुका है और अब ट्रेन की स्पीड नॉर्मल होनी चाहिए पहले थी जैसी। तो यहाँ पर TP और TG यहाँ पर लगाए जाते हैं। देखो TP का मतलब होता है कि टर्मिनल पॉइंट किसके लिए, पैसेंजर ट्रेन के लिए, और T/G होता है, इसका मतलब है टर्मिनल पॉइंट ऑफ गार्ड, आपके गुड्स ट्रेन ना, गार्ड नहीं गुड्स ट्रेन। तो इसका मतलब है कि इस जो आपको जहाँ पे ये बोर्ड मिलेगा वहाँ से जो ट्रेनें होती हैं, अगर T/P वाला है तो पैसेंजर ट्रेन होती है वो अपनी जो पहले जो स्पीड कम कर रखी थी उस जो रेस्ट्रिक्शन लगा रखा था उसको हटाकर नॉर्मल स्पीड से लेंगे। और अगर T/G मिल जाए इसका मतलब ये है कि जो भी गुड्स ट्रेन इस रूट पे आगे जाएंगी वो नॉर्मल स्थिति कर लेंगे। जो भी यहाँ पर जो प्रतिबंध लगा रखा था, स्पीड अवरोधक जो था उसको यहाँ पर हटा दिया जाता है। तो इस प्रकार के बोर्ड आपने देखे होंगे और भी रेलवे में बहुत सारे यहाँ पर बोर्ड यहाँ पर लगे रहते हैं। तो इस प्रकार से यहाँ पर ट्रेनिंग में ये सारी चीज़ यहाँ पर बताई जाती हैं। पर बात करते हैं कि जो ट्रेनिंग टाइम होता है वो कितने दिन का होता है और क्या इसके लिए रेलवे को स्पेशल छुट्टी देता है और क्या स्पेशल यहाँ पर टीए मिलता है। तो देखिए रेलवे ट्रेनिंग जो होती है यहाँ पर एक वीक की होती है, एक सप्ताह की होती है और उसमें आपको पता है एक दिन का संडे का यहाँ पर ऑफ रहता है। तो ऐसे में यहाँ पर 6 दिन की ट्रेनिंग यहाँ पर होती है और इसके लिए रेलवे अलग से आपको छुट्टी देता है। यानी कि आपकी जो रिजर्व जो आपकी छुट्टी होती है, LAP है ना, या आपके पास CL हैं जो भी हैं वो यहाँ पर नहीं कटती हैं, रेलवे की अलग से आपके जो ट्रेनिंग है उसके लिए दी जाती हैं। और यहाँ पर TA, जी हाँ, जो आपका ट्रेवलिंग अलाउंस है वो यहाँ पर मिलता है और पर डे 500 रुपये यहाँ पर मिलता है। जिस दिन से आप वहाँ पर जाते हो उस दिन का आपको 30% मिल सकता है, 70% मिल सकता है, आते हो उस दिन का भी 30% या 70% मिल सकता है। लेकिन जहाँ आप रहते हो उस दिन से आपका 4 दिन 5 दिन आप रहोगे तो उस दिन का 500 रुपये पर डे के हिसाब से आपका TA बनता है। तो इस प्रकार से जो ट्रेनिंग है यहाँ पर होती है। भविष्य में जब भी आप रेलवे में सिलेक्शन लोगे तो ये जो ट्रेनिंग है आपकी भी कराई जाएगी। इसको प्राथमिक आपके जो ट्रेनिंग है हमारा बोलते हैं और ये 5 साल के लिए वैलिड होती है। इसके बाद क्या किया जाता है, एक सर्टिफिकेट यहाँ पर दिया जाता है रेलवे की तरफ से, वहीं से जो भी आपकी ट्रेनिंग करवाते हैं कि यहाँ से इस व्यक्ति ने इस तारीख से इस तारीख तक जो प्राथमिक जो ट्रेनिंग है वो यहाँ पर कंप्लीट कर ली है और वो यहाँ पर बताया जाता है। इसके अलावा यहाँ पर जो भी कैंडिडेट जाते हैं उनको यहाँ पर रहने की व्यवस्था वहाँ पर की जाती है। हमारे तो यहाँ पर हमको जो छात्रावास जो थे वो यहाँ पर दिए थे रहने की व्यवस्था, और वहाँ पर जो आपकी जो भी आपकी जो प्राइमरी जो सर्विसेज होती हैं वो आपको मिल जाती हैं। आपको सोने के लिए बेड वगैरह जो भी अवेलेबल होते मिलते हैं। खाने के लिए आपको बाहर से देखना पड़ता है वो सारी चीज़ें, लेकिन नहाने धोने का और रहने का वो सब कुछ वहाँ पे मिल जाता है। तो इस प्रकार से रेलवे में यहाँ पर एक प्राथमिक ट्रेनिंग होती है जब आपकी ज्वाइनिंग होती है उसके बाद में। इसको सेफ्टी ट्रेनिंग के नाम से जाना जाता है, ताकि जब आप ट्रैक पे काम करो तो कौन कौन सी चीज़ों का आप ध्यान रखो और इमरजेंसी में अगर आपको ट्रेन को रोकनी पड़ जाए तो वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पर बताई जाती हैं। ठीक है, तो फिलहाल इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में। किसी प्रकार का कोई भी डाउट है, कोई भी सजेशन है, आप हमें कमेंट कर सकते हैं। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक खुश रहिए। जय हिंद, वंदे मातरम।